And how is this particular process related to the another one more obscure term which everybody hears, reads, and knows about it, but they rarely understand it in its entirety, which is spirituality or spiritualism. So, how does this entire system or the macro and the micro systems which are happening, जैसा आपने बताया कि यूनिवर्स में 10 प्रोसेसेस हो रहे हैं जो मैक्रो लेवल पे हैं और माइक्रो लेवल पे भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, and where does these things fit in the realm of spirituality? देखो, इसी और मैं कहना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी जैसे आपने पूछा अभी, सो स्पिरिचुअलिटी को हमें बनने की जरूरत नहीं है। जो मैं सोचता हूँ हम लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं। वो जो ओनली लेयर ऑफ जो इग्नोरेंस हैं, गैप्स हैं, जो मैंने पहले बताया, जैसे जैसे वो कम होने लगते हैं तो हमें धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि वी आर इन द स्पिरिचुअल जर्नी, इन द स्पिरिचुअल पाथ। सो ऐसा अलग से बनने की जरूरत नहीं है इसमें। इट इज समथिंग वेरी स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरली अवेलेबल विद इन अस। हम अपने आप स्पिरिचुअल बन जाते हैं। दिस इज माई लर्निंग। इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। मैं उससे मतलब आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम्पल because I have very strong thing that no one becomes spiritual. We are spiritual. There is nothing like to become in this. We only have to reduce the sense of the ignorance. We have to address the gaps. Then automatically we become like this. अब मैं देखो, आजकल इतने इंस्टाग्राम आते हैं, रील्स आते हैं, आप देखें कितने अच्छे अच्छे बर्ड्स हैं, कितने ब्यूटीफुल बर्ड्स आई एम सीइंग दीज डेज। उनकी आवाज़ देखो, उनके कलर, उनका शेप, उनका साइज, उनकी फंक्शनलिटी, एवरीथिंग इज सुपर्ब. I was thinking other day when we sit and try to draw some paintings, then हमारे पास में काफ़ी सारे resources रहते हैं, ब्रश हैं, पेंट्स हैं, कलर्स हैं, good canvas, everything is there. We start making the paint. Now, if you start giving more and more resources, more and more creativity resources, your quality, your outcomes keep on improving. अच्छा होते जाता है, बहुत सुंदर होते जाता है। और धीरे धीरे हम पेंटर हैं, एक बंदा यहाँ पेंटर है, एक पेंटिंग है, वो उसके ऊपर काम करता है, दोनों का इम्प्रूव करता रहता है। तो एक रिलेशनशिप में हम काम करते हैं, पेंटर एंड पेंटिंग में। तो फिर हम एक परफेक्शन के लेवल पे पहुंचते हैं। कभी थोड़ा खराब होता है, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा, लाइक दिस। बट आप नेचर में देखो, बड़ा स्ट्रेंज तरीके से ये सेम चीज़ इन नेचर इट हैपन्स वेरी डिफरेंटली। द बर्ड्स हैं, उनको यदि आप देखेंगे, फ्लावर्स हैं, जो भी चीज़ नेचर में बन रहा है, उनको यदि आप देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दे रीच टू द परफेक्ट स्टेज में चले जाते हैं। वो अपने जैसे डिज़ाइनर ने उसको सबसे अच्छे स्टेज में लेके चले गए, नॉट लाइक द पेंटिंग्स जो हम बनाते हैं उसके ऐसे। तो यहाँ पर क्या होता है, हर चीज़ अपने आप में एक अच्छे चीज़ की तरफ अपने आप चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे हर पार्टिकल्स में जिसको लेके हम लोग बने हुए हैं, उसमें अंदर जो एम्बेडेड इंटेलिजेंस इतना है, इट इज़ फुल्ली इंटेलिजेंट। वो अपने आप को जब भी एक्सप्रेस करता है, इट गोज टू द बेस्ट साइड ऑफ दैट, परफेक्ट स्टेज में चले जाता है। ये है नेचर का पावर। और इसमें जब जाता है तो यहाँ ऐसा कोई सेंस नहीं है कि somebody is making, that's why it is becoming like that. एक्चुअली ऐसा नहीं है। there is no sense of painting and painter, there is nothing like that. ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने बेस्ट स्टेज में चले जाती हैं and they achieve the perfection in that. तो स्पिरिचुअलिटी को मैं इस एंगल से भी समझने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ना कोई, देयर इज नथिंग लाइक आई एम समबडी विल मेक मी स्पिरिचुअल, आई विल बिकम, इट इज नॉट लाइक दैट। वी हैव द कैपेबिलिटी, हम अपने आप में बेस्ट स्टेज में चले जाते हैं, बेस्ट फॉर्म में चले जाते हैं, क्योंकि नेचर में हम देख रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट। सो इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेकेंड, एक और इसमें इंटरेस्टिंग कहानी है कि वाई द स्पिरिचुअलिटी, और इस पर डिस्कस करके इसको पकड़ना बहुत डिफिकल्ट इसलिए है बिकॉज आई फील इसको हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वर्बल। उससे ना इसमें हम बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते हैं। अभी जैसे आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने आपका एक आंसर दिया। नाउ माई दिस आंसर्स कैन ऑल्सो बी, रेंज ऑफ आंसर्स कैन कम फ्रॉम मी, एंड फॉर ईच ऑफ दिस आंसर्स यू विल हैव अनदर रेंज ऑफ क्वेरीज विद इन यू। And today, आज मैंने ये आंसर दिया, tomorrow if you discuss on the same topic, we may have another set of answers, another set of points, and you may have another set of points. So यदि आप देखेंगे, the relationship between you and me in respect of the questions and answers and the discussion is something like infinite into infinite का मैट्रिक्स बन जाता है उसमें, क्योंकि हम दोनों सब्जेक्ट हैं। When you are putting a question, you are putting to a subject. We are both working like a subject. It is not subject and object relationship नहीं है।
जब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप होता है उस समय एक अलग टाइप की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, बट यहाँ दो सब्जेक्ट्स हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द गॉड और प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन और द प्रेजेंस ऑफ ऑल दिस पावरफुल थिंग्स बाय डिस्कशन, बिकॉज जब भी हम ऐसा करने जाते हैं उस इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट मैट्रिक्स में कहाँ हमारा सोल्यूशन लाई करता है उसको हम ट्रैक नहीं कर पाते, उसको हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि वी नीड टू एक्सपीरियंस दैट, वी नीड टू एक्सपीरियंस ऑल सच थिंग्स। So with these two examples, I think spirituality we can touch. We can become auto